गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का आपका टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। आज हम ब्लड के जमने के बारे में सीखेंगे कि ब्लड कैसे जमता है। ठीक है, इसमें है बेटा आपका द एंड रिजल्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट चेंज लिक्विड प्लाज्मा of blood into a gel like mass। मतलब जो आपकी ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जो एक श्रृंखला चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है, उसका अंतिम रिजल्ट ये निकलता है, उसका परिणाम जो ये निकलता है कि रक्त का जो तरल प्लाज्मा है वो एक जेल लाइक मास में बदल जाता है। ठीक है ना, जो तरल प्लाज्मा है एक जेल मास में बदल जाता है। कि एट लास्ट जब ब्लड कोगुलेशन होता है तो उसमें जो ब्लड का प्लाज्मा लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट होकर जेल स्टेट में बदल जाएगा। ठीक, ये इसका लास्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, और फिर क्या है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फिब्रोजन इनटू फिब्रिन इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। जो आपका ये फिब्रोजन है, फिब्रिनोजन है, ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिनोजन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लड कोगुलेशन, इसको हम ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। इट स्टॉप्स ब्लीडिंग, ये क्या कर देता है, ब्लीडिंग को रोक देता है। फ्रॉम वुंड, चोट से निकलने वाले खून को रोक देता है। नॉर्मल टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो इसका नॉर्मल समय है, सामान्य समय क्या है इसका, इज 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में ये ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग इज चेक्ड इनसाइड ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ ए कॉमन एंटीकोगुलेंट। दरअसल होता क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ये किसके द्वारा चेक किया जाता है, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर, किसके अंदर जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंटीकोगुलेंट। ये जो इसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है उसके द्वारा रोका जाता है। ठीक है, डेट इज हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। मतलब वेसल्स के अंदर जो आप हमारी वेसल्स जो धमनियाँ वगैरह हैं उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड को जमने नहीं देता, इसे इसलिए एंटीकोगुलेंट बोला गया है। ठीक है ना, तो एंटीकोगुलेंट कौन है बेटा इसके अंदर, वो है हिपेरिन। ओके, और ये बनता कहाँ पर है, विच इज फॉर्म्ड इन लीवर। बेटा ये लीवर में भी बनता है। ठीक है, ये कुछ लंग्स के पार्ट में भी बनता है, लंग्स में भी बनता है, और कुछ टिश्यूज होते हैं बॉडी के उनमें भी ये बनता है। ओनली लीवर में नहीं बनता, मैंने यहाँ पर सिर्फ लीवर आपको शो करा है, बट मोस्ट ऑफ द यहाँ छोटा हुआ था, बट इस जगह क्या क्या, ये लीवर के साथ साथ में लंग्स और कुछ बॉडी के टिश्यू भी हैं जिनके अंदर ये हिपेरिन बनता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग इज द कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन। जो ये ब्लड क्लॉटिंग है ये क्या करता है, कन्वर्जन कर देता है। ब्लड क्लॉटिंग इज द कन्वर्जन ऑफ सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये क्या है कि सोल्यूबल जो तरल प्लाज्मा प्रोटीन को फिब्रिनोजन इनटू इनसोल्यूबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रिन। जो ये सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोजन है ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको घुलनशील तरल पदार्थ फाइब्रोजन को अघुलनशील धागे नुमा एक आकृति में बदल देता है जिसको हम फाइब्रिन कहते हैं। तो फाइब्रोजन से फाइब्रिन। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्लियर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया बेटा कि जो ये फाइब्रिनोजन है ये सीधे किस में बदल रहा है, फाइब्रिन में।
तो क्या निकल रहा है इसका रिजल्ट, ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ देखोगे आप ये सोल्यूबल प्रोटीन है और ये इनसोल्यूबल प्रोटीन है, ठीक। तो फाइब्रिनोजन कैसी प्रोटीन है, सोल्यूबल प्रोटीन, और फाइब्रिन कैसी प्रोटीन है, इनसोल्यूबल प्रोटीन, याद रखेंगे। आगे है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। क्या है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग इज ए चेन रिएक्शन ऑफ वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रकार की चेन रिएक्शन है जो कि बिल्कुल श्रृंखला के अनुसार चलती है, जिसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बेटा यहाँ पर ये कंपाइल कुछ लिख रखा है, आगे आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप ना लिख के सीधे सीधे लिख दें, इस हिस्से को आप छोड़ देना, ठीक है। कंपाइल करके जो लिखा हुआ है ये कंपाइल का मतलब बेटा वैसे अंदरूनी टाइप से संगठित होता है कि कोई संगठित कोई चीज़ का बनना, ठीक है, बट ये आगे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, सीधे सीधे लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? आप लिखोगे ब्लड क्लॉटिंग इज अ चैन रिएक्शन ऑफ वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन। ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चैन रिएक्शन होती है, ठीक है, चैन रिएक्शन के थ्रू होता है, और इसमें वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, इसमें भाग लेती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन विच ईच क्लॉटिंग फैक्टर, प्रत्येक इसको जमाने वाला जो घटक है, एक्टिवेट्स, इसको एक्टिवेट कर देगा, सक्रिय कर देगा, मैनी मॉलिक्यूल्स, मतलब ईच फैक्टर जो है, एक घटक जो है, इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सक्रिय कर देगा, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, अगले चरण के लिए, इन आ फिक्स्ड सीक्वेंस, और ये जो है बिल्कुल एक बिल्कुल नियत क्रम है, ठीक है, निश्चित क्रम है कि ऐसे ऐसे होना ही है कि पहला ये स्टेप होगा। जैसे हम बेटा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पहले के बाद दूसरी पैड़ी, फिर तीसरी पैड़ी, फिर चौथी पैड़ी, ऐसा नहीं कि हम 2 सीढ़ी छोड़ के चौथी पे पैर रख देंगे, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे ये ब्लड के कोगुलेशन में होता है, ये प्रक्रिया जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, और एक फिक्स्ड सिक्वेंस होता है इसका होने का। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। फाइनली लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनसोल्यूबल प्रोटीन, और अंत में क्या होगा कि एक अधिकतम मात्रा में इनसोल्यूबल प्रोटीन जो होंगे, घुलनशील प्रोटीन, फाइब्रिन्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। द फाइब्रिन प्रोटीन्स फॉर्म्स क्लॉट ओवर वुंडेड पार्ट। जो फाइब्रिन प्रोटीन्स हैं वो जो चोट लगी होती है उसके ऊपर कहते हैं, उसके ऊपर मतलब जाली की तरह बनना शुरू हो जाएंगे। देखो दरअसल क्या होता है कि जब मान लो ये चोट लगी हमारे शरीर में, तो ये क्या करेंगे, फाइब्रिन प्रोटीन इस तरह से आड़े तिरछे होकर इसके ऊपर से ये बनाना शुरू कर देंगे, ये फाइब्रिन जो हैं, ठीक है, इस तरह से। कुछ देर बाद में डांस होते चले जाएंगे, और डांस होने के बाद में क्या होगा आप देखते होगे, जिस तरह से उसके ऊपर एक हार्ड पार्ट बन जाता है, ठीक है, तो वो फाइब्रिन का ही होता है। ओके बेटा, तो इस तरह से क्या होता है, चोट का पूरी तरह से ब्लड उसमें से क्या होता है पूरी तरह से हल्का 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 थोड़ी देर में क्या होगा कि ब्लड उसमें से निकलना थोड़ी देर बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक बेटा। चलिए आगे देखते हैं। द फिब्रिन प्रोटीन फर्स्ट forms clot over wounded part. ब्लड क्लोटिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। और ये ब्लड क्लोटिंग है जो 3 चरण में होती है पूरी, ठीक है। पहला एक्सट्रिंसिंग, दूसरा इंट्रिंसिंग, और चौथा कॉमन पाथवे, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होगा, फॉर्म्स एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये क्या करेंगे, एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दोनों ही एक एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, विच एंटर द कॉमन पाथवे, और ये करेगा तीसरे चरण में, तीसरे स्टेप में एंटर करेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन पाथवे। एंड फाइनली फॉर्म ए ब्लड क्लॉट, और अंत में इसका रिजल्ट निकलेगा कि ब्लड पूरी तरह से क्लॉट हो गया। डैट इज़ क्लियर।
ठीक बेटा, अब इन तीनों के इसको हमने ये जो आपका इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके ओके, थैंक्स बेटा।